बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं सेकंड ईयर का तो जापान आज एंड हो जाएगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू है सऊदी अरेबिया। मैं सऊदी अरेबिया नहीं करवाऊंगी, ये शॉर्ट में आता है। ये मैंने पहले भी कहती है, मैं अब फिर कह रही हूँ कि फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगी। देन हम यूरोप स्टार्ट करेंगे। कल जो पहला आपका लेक्चर आएगा वो रिलेटेड टू यूरोप होगा। यूरोप के फिजिकल फीचर्स वगैरह में से कुछ भी मैं करवा दूंगी। फर्स्ट और थर्ड ईयर की बुक मैंने भी खोली है, तो मेरे सामने फिलहाल फर्स्ट ईयर की बुक पड़ी हुई है। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा खत्म हुआ शिकस्त और रिहत और उसके एग्जाम के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है अवामल शिकस्त और रिहत, एजेंट्स ऑफ इरोजन, दीज आर ऑफ ग्लेशियर, विंड एंड रिवर वर्क ना। फर्स्ट ईयर का तो ये है कि चैप्टर में तीनों टॉपिक दिए हुए हैं, जबकि थर्ड ईयर की बुक में ये तीन अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। आज की जो फर्स्ट और थर्ड ईयर की वीडियो है ये मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ। आपके काफ़ी सारे और भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो मैं आपको आपकी जो आज वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैं बता दूंगी, आप लोग देख लेना। आपने अब नेक्स्ट कुछ दिन वो लेक्चर्स लेने हैं जितने दिनों के मैं बता दूंगी। उसके अलावा साथ साथ मैं आपका छोटी छोटी वीडियोज़ बना के अपलोड करती रहूँगी। वैसे आपके जो डिटेल में लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं। फिलहाल जो मेरा अभी का टॉपिक है, जो वीडियो है, ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। सेकेंड ईयर में मैंने करवाना है इंडस्ट्रियल जोन ऑफ जापान। मशहूर सनती इलाके जापान के कौन से हैं? अगर हम इनको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पूरा जापान ही सनतों के लिहाज से बहुत फेमस है, लेकिन चार ऐसे इलाके हैं जिन्हें सनतों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दीज आर नदरन क्योशो, सेकेंड रीजन है हमारे पास ओसाका, कोबे और क्योटो का इलाका, एंड थर्ड वन इज़ नगोया, लास्ट वन इज़ टोक्यो योकोहामा। टोक्यो जापान में सनतों के हवाले से सबसे बड़ा हमारा शहर है। सामने जो स्क्रीन पे आपको मैप नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक इस तरह से लाइन लगी हुई ड्रा नजर आ रही है। ये लाइन हमारी सारा का सारा इंडस्ट्रियल जोन है। आप देख रहे हो कि सदर्न बॉर्डर के साथ ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी लगे हुए हैं। राइट हैंड साइड पे टोक्यो लिखा हुआ है और पूरा जोन उन्होंने प्रोमिनेंट कर दिया। मिड में सेंटर में फिर नगोया आता है। नगोया के बाद हमारा अगला रीजन ओसाका है, ओसाका कोबे का इलाका, और नॉर्थ में शुमाली क्योशो का हमारा इलाका है, जिसमें फुकोको जहाँ पे लिखा हुआ है ये आगे से रीजन का नाम है। ठीक है, ये आपका सारा इंडस्ट्रियल जोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे अगर हम इसकी डिटेल देखें, द फर्स्ट वन इज नदरन क्योशो। ये आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री और दीगर जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीमेंट बनाने, शीशा साजी और किमियावी सनतों में ये बहुत अहम है। यहाँ लोहे की हाम धात बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट होती है। इम्पोर्ट करके धात को देन ये इसको आगे से फर्दर यूटिलाइज करते हैं और इंडस्ट्री अपनी रन कर रहे हैं। नदन क्योशो के बाद जो मेरा सेकंड रीजन है ये है ओसाका, कोबे और क्योटो का इलाका। मतलब ओसाका मेन रीजन है, आगे कोबे और क्योटो वगैरह के दीगर इलाके हैं। इनमें ये सबसे बड़ा सनती मरकज है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे जहाज बनाना, भारी सनतें ना सिर्फ ओसाका में बल्कि कोबे में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और इन दोनों सनती मरकज़ों को मजमूई तौर पर हान शीन का नाम दिया जाता है। ये आपका शॉर्ट्स वालों में आता है कि हान शीन का इलाका कौन सा है, तो आपने याद रखना है कि ओसाका और कोबे दोनों इलाकों को कंबाइन हम हान शीन का नाम देते हैं। और ये रीजन फेमस है स्टील इंडस्ट्री, जहाज साजी और सारी दीगर बारी सनतों के लिए। इसके बाद थर्ड रीजन है मेरे पास नगोया का सनती इलाका जापान में। यह इलाका ओसाका का नक्शे सानी है, यानी जिस तरह ओसाका के इलाके में जहाज साजी और भारी सनतें वगैरह हैं, बिल्कुल इसी तरह नगोया में भी हमारे पास जहाज बनते हैं। भारी इंडस्ट्री इन लोगों ने लगाई हुई है। ये भी खलीजी सिरे पर कोस्टल एरिया में वाक़ है और मसनूआत भी तकरीबन सेम टू सेम है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जहाज साजी है, भारी सनतें हैं, स्टील इंडस्ट्री है। भारी सनतों में हर किस्म के प्लांट आ जाते हैं, मशीनरी हर किस्म की आ जाती है। इसके अलावा यहाँ ज़्यादातर पार्चा बाफी यानी जो हमारी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो, और ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियाँ वगैरह सनती मशीनरी की सनतें मतलब वो मशीनरी जो हमारी सनतों में यूज़ हो रही है वो भी उसकी जो मशीनरी है सारी वो नगोया के इलाके में बनती है। यानी नगोया हमारा सारा का सारा तकरीबन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होने वाली मशीनरी के ऊपर फोकस करता है। वो मशीनें बनाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, इंजन वगैरह बनाते हैं, वो सारा का सारा हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ रीजन टोक्यो का सनती इलाका। इस सनती इलाके में डिफरेंट किस्म की मतलब वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज पाई जाती है। हल्की सनतों की तरफ रुझान ज़्यादा है। यानी यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि सारे के सारे जो इनका सनती जोन है जापान का, जो आपने यहाँ पे देखा, ये जो सारा जोन है इनका, ये जोन ना सिर्फ भारी और हैवी टेक्सटाइल पे ही जोर नहीं देता, बल्कि ये लोग यहाँ पे छोटी सनतों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसकी तरफ भी फोकस किया है और मुल्क के अंदर बना रहे हैं।
इस इलाके की जो मशहूर सनतें हैं ये रेशमी सूत, रेशमी कपड़े, मशीनरी और बिजली का सामान वगैरह बनाना है। इसके अलावा नेस्तबात की सनत और बेशुमार ऐसी सनतें जिसमें हुनरमंदी और कारीगरी की ज़रूरत होती है अहमियत रखती हैं। मसलन मनाजरी आलात, कैमरा साजी वगैरह यानी टेलीस्कोप्स हो गई, कैमरे हो गए, इस तरह की जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं। उसके अलावा बरकी तवानाई यहाँ करीब के पहाड़ों से हासिल होती है, यानी मशीन इन सनतों को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टोक्यो के पास जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बिजली बनती है, उस पावर प्लांट से यहाँ पे वो हासिल कर लेते हैं तवानाई और अपनी इंडस्ट्री को रन कर लेते हैं। सामने जो स्क्रीन के आपको मैप नज़र आ रहा है, सबसे पहले अगर आप नॉर्थ में ये की चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव कर लें और अपनी कॉपी में फिर बना लीजिएगा। येलो कलर रिप्रेजेंट कर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। उसके बाद ऑरेंज कलर ये वाला है जी मशीनरी एंड मेटल गुड्स के लिए। रेड कलर है, फ्रेश रेड है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए। मैरून कलर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट या फिर शिप बिल्डिंग जहाज़ों के लिए। पिंक है केमिकल्स के लिए। लाइट ग्रीन इज़ फॉर बिल्डिंग मटेरियल। लाइट ब्लू इज़ फॉर टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। उसके बाद ये पैरेट ग्रीन आ रहा है, ये है वुड वगैरह के लिए। डार्क ग्रीन फूड स्टफ के लिए और डार्क ब्लू हमारे पास अदर इंडस्ट्रीज छोटी बड़ी सारी हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो साहिल के पास छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं जिनको लाइन के साथ इन लोगों ने फिर आगे से फर्दर जोन के साथ एक दायरे के साथ मिलाया हुआ है। ये पाई ग्राफ की मदद से जाहिर कर रहे हैं कि इस इलाके में कौन कौन सी इंडस्ट्री है। आप देख रहे हो कि सारा कोस्टल रीजन है, सारा का सारा इनका ये कोस्टल रीजन है और इस कोस्टल रीजन में इन लोगों ने अपनी सारी इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं। कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को इन लोगों ने स्किप किया हुआ है। आयरन एंड स्टील है, गुड्स बनाने वाली है, जहाज बिल्डिंग करने वाली हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे हमारी मौजूद है। उसके बाद अगर हम इनकी ट्रेड को देखें तो जापान की जो मैशत और खुशहाली का दारोमदार है वो सारा का सारा तजारत पर है। जंग के बाद तो और भी ज़्यादा इन्हसार बैरूनी तजारत पर हो गया है। मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को खुराक, रहाइश और काम मुहैया करने के लिए वहाँ की हाम अशिया से मसनूआत तैयार करके दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सी खुराक और हाम अशिया उसके बदले में इम्पोर्ट कर लेते हैं। जापान की मेजर जो हम इंपोर्ट्स देखें तो वो हाम अशिया हैं, ईंधन है और खाने पीने वाली चीज़ें हैं जिनको ये इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, मंगवाते हैं। तमाम किस्म के हाम तेल, हाम कपास, रबड़, 90% से ज़्यादा हाम लोहा और चीनी की ज़रूरत के लिए ये दूसरे मुल्कों का मोहताज है। लेकिन देख लो कि इतनी चीज़ें मंगवाने के बावजूद इसकी इंडस्ट्री कितनी डेवलप है कि इसने इन चीज़ों को मंगवाया, उनको यूज़ किया और अपनी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा कर दिया कि हर तरफ मेड इन जापान चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और मांगी जाती हैं। इसके बाद दरामदात की तजारत ज़्यादातर जनूब मशरकी एशियाई ममालिक यानी साउथ एशिया के साथ, चीन, USA, वेस्टर्न यूरोप के साथ होती है। और बरामदात इन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये मोस्टली और इनकी जो बरामदात हैं वो भी मोस्टली साउथ ईस्टर्न एशियाई जो ममालिक हैं जिनमें मलाइशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइंस वगैरह आते हैं उनके साथ है। USA, वेस्टर्न यूरोपीय ममालिक और चाइना वगैरह के साथ इनकी तजारत है। इसके अलावा सामने जो स्क्रीन पे आपको मैप नज़र आ रहा है इसमें आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और इनके जो शिप बिल्डिंग है, फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ईच एंड एवरीथिंग इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने तकरीबन दी हैं। सामने अगर ये जो आप देखो तो दोनों तरफ कोस्टल एरिया के साथ साथ जापान के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इन दोनों इलाकों में ईस्टर्न कोस्ट के साथ भी और वेस्टर्न कोस्ट के साथ भी इन लोगों ने ऊपर साउथ और नॉर्थ दोनों साइड पे करके इंडस्ट्री लगाई हुई है और यहाँ पे इनकी इंडस्ट्री डेवलप है। हर किस्म की चीज़ें इनकी बन रही हैं और अपनी ये ट्रेड की यहाँ से चला रहे हैं। और यहाँ पे टोक्यो से लेके शुमाली क्योशो तक का सारा जो इनका इलाका है वो एक बेल्ट बना हुआ है जो कि हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे रन कर रहा है। होप सो जापान की इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इसमें से समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।